महाजनपद इतना शक्तिशाली हुआ कि बाकी सबको खा गया। मगध बोलते उड़ीसा को। क्या बोलते उड़ीसा को? और कलिंग में खूब सारे थे हाथी। कलिंग में क्या थे? नीति अच्छी लगती है तो कश्मीर से फौज हटा के देख लो। शाम से पहले पहले पाकिस्तान पटियाला में आगे नाश्ता नहीं करे तो की तरफ आक्रमण करने के लिए आता सिकंदर। कौन आता? यूरोप के अंदर एक देश पड़ता मैसेडोनिया। कौन सा देश है? मैसेडोनिया से एक बंदा निकलता, उस बंदे का नाम है अलेक्जेंडर। हाथी ये ले, घोड़े ये ले हमारा सामान और तू हमारी जान बख्श दे। जब वो अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ घुसे उन्हें लड़ाई करनी पड़ी। और सेल्यूकस निकेटर जैसे आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, बहुत भयंकर पीड़ता है इसको। सेल्यूकस निकेटर को वापस भगाता है और पुष्यमित्र सुंग बृहदर्थ को भरी सेना के सामने काट देता है। उसने कहा ऐसे राजा नहीं चाहिए जो युद्ध नहीं करते बिना। उसने कहा राजा मैं बनूंगा, तो राजा वो बना। सिस्टम वंशानुगत हो गया। सिस्टम कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। वंशानुगत सिस्टम हुए तो फिर ये लालसा और ज्यादा होगी, और जमीन पे कब्जे करेंगे, अपने परिवार का और नाम होगा, तो राज्य बड़े होने लगे। ये लोग राज्य को बोला करते जन। राज्य क्या बोलते? जन। जब बड़े हुए तो बने जनपद। क्या बने? और जनपद जब बड़े हुए तो क्या बन गए? क्या बन गए? तो भारत में 16 बड़े महाजनपद बने। कितने महाजनपद बने? 16 बड़े महाजन, बड़े बड़े राज्य बने, महाजनपद बन गए 16। इन 16 बड़े महाजनपदों में एक महाजनपद इतना शक्तिशाली हुआ कि बाकी सबको खा गया। मगध। कौन सा था? मगध कहते हैं आज के बिहार को। मगध किसको कहते हैं? आज के बिहार वाला जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली हुआ, सबको खा गया। अच्छा, वो इतना शक्तिशाली क्यों हो गया? क्योंकि उनके पास झारखंड था और झारखंड के अंदर था लोहा। जिनके पास ज्यादा लोहा होगा उनके पास उतने ज्यादा हथियार होंगे, जितने अच्छे हथियार होंगे उतने साम्राज्य का क्या होगा? विस्तार। बिहार के अंदर से 2 नदियां निकल रही थी, गंगा और सोन। कौन कौन सी नदियों के जितना किनारे होगे उतनी फसलें आपकी क्या होगी? अच्छा, बिहार के पास में था उड़ीसा। बिहार के पास में क्या था? कलिंग बोलते उड़ीसा को। क्या बोलते उड़ीसा को? और कलिंग में खूब सारे थे हाथी। कलिंग में क्या थे? घोड़े अपने थे नहीं। अपनी जो लड़ाइयां थी वो सारी किस पर निर्भर करती थी? हाथियों पर निर्भर करती थी। इसलिए उनको हाथी मिल गए, लड़ाइयां इजी हो गई। हथियार मिल गए, लड़ाइयां इजी हो गई। जमीन ज्यादा थी, खेती ज्यादा होने लगी। इसलिए मगध सबसे शक्तिशाली हुआ और बाकी सबको खा गया। मगध के अंदर बाद में एक राजा बन जाता चंद्रगुप्त।